अयोध्या में चारों तरफ उत्सव का माहौल था। लोग खुशियां मना रहे थे, नाच गा रहे थे। उत्सव का माहौल हो भी क्यों ना, अयोध्या के प्यारे, सबके दुलारे भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। इन परिस्थितियों में अचानक से कैकेयी ने राम को 14 साल का वनवास दे दिया। अगर राम की जगह इन परिस्थितियों में कोई और होता तो शायद इस बात को उतनी सहजता से, उतनी सरलता से नहीं स्वीकार कर पाता जितना भगवान राम ने किया। भगवान राम ने माँ कैकेयी से ना कुछ पूछा, ना कुछ कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए वनवास के लिए तत्पर हो गए। इतना होने पर भी भगवान राम के मन में माँ कैकेयी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं आई। हमने हमेशा देखा कि भगवान राम ने जैसे और माताओं के साथ वो बर्ताव करते थे, वैसा ही अपनी माँ कैकेयी के साथ भी किया। जो आदर सम्मान वो कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ को देते थे, वही सम्मान और आदर उन्होंने हमेशा कैकेयी माँ को भी दिया। इस सब से हम सीखते हैं कि जीवन में जो भी होता है उसे नियति मान के स्वीकार करें, हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराते हुए करें। विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा खुश रहें, किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा सिर्फ एक कथा मात्र नहीं है, बल्कि इससे हमें जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। ये भी सीखना चाहिए कि आपको किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना चाहिए। रामायण में घटी हर घटना, हर चरित्र हमें कितना कुछ सिखाते हैं। राजा दशरथ, जिन्होंने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। कैकेयी, जो एक मंदबुद्धि मंथरा के बहकावे में आके अपने प्राणों से प्रिय राम को वनवास दे बैठी और पूरी जिंदगी ग्लानि में जी। लक्ष्मण, जिन्होंने परछाई की तरह अपने भाई का साथ दिया। हनुमान, जिनकी भक्ति एक आदर्श है। माँ सीता, जिन्होंने पूरी जिंदगी पतिव्रता धर्म का पालन किया। यहाँ तक कि रावण, जो राक्षस था लेकिन उसने भी कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। विभीषण, जो लंका में रहकर भी राम भगवान की भक्ति से विमुख नहीं हुआ। राजा दशरथ, एक दिन राजा दशरथ ने अपनी दाढ़ी में सफेद बाल देखा तो तुरंत ही राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी। इस बात से आप क्या सीखते हैं? जनरली हम लोग देखते हैं कि लोग अपने पद से, अपने वैभव से इतना बंधे रहते हैं कि उसे कभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हम भूल जाते हैं कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। हमारे काम करने की क्षमता में आज इंसान इतना दुखी क्यों है? क्योंकि इंसान सब कुछ जानता है, समझता है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करता। पेड़ों पर जब नए पत्ते आते हैं तो पुराने पत्तों को जगह देनी ही पड़ती है। रामायण में वनवास भगवान श्री राम को मिला था, माँ सीता को नहीं। इसके बावजूद उन्होंने अपने पति के साथ जंगल में रहना स्वीकार किया। माँ सीता के लिए पतिव्रत धर्म का पालन करना सर्वोपरि था। माँ सीता को भगवान राम ने, माता कौशल्या ने, पिता राजा दशरथ ने, सबने बहुत समझाया। उनका जंगल जाना जरूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने हर समय भगवान श्री राम के साथ रहना जरूरी समझा। चाहे जंगल में कांटों भरे मार्ग पर चलना हो या राक्षसों से घिरे वन में रहना, उन्होंने हर परिस्थिति में भगवान का साथ दिया। कभी किसी भी परिस्थिति में उनके माथे पर शिकन नहीं आई। हर परिस्थिति का सामने उन्होंने मुस्कुराते हुए किया। उनके लिए भगवान राम का साथ सर्वोपरि था। इससे हम ये सीखते हैं कि हमारी निष्ठा हमारे अपनों के प्रति किसी भी परिस्थिति में बदलनी नहीं चाहिए। रामायण पढ़ते हुए जो एक बात है जो कभी समझ नहीं आती, ये वनवास मिला भगवान राम को और वनवास खत्म नहीं हुआ कभी माँ सीता का। क्यों? भरत, जिन्हें अयोध्या का राज्य मिला, लेकिन
जो अयोध्या का राज्य पाकर भी विचलित नहीं हुए। उन्हें पता था कि अयोध्या के राज्य पर भाई राम का अधिकार है और जो चीज उनकी नहीं उस पर उनका हक भी नहीं। उन्होंने अयोध्या के सिंहासन पर भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं रखी और राम का सेवक बनकर अयोध्या का ध्यान रखा। आज के समय में हम भारत जैसे भाई की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन भारत से हम कितना कुछ सीख तो सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो चीज हमारी नहीं उस पर हमारा हक भी नहीं, बल्कि आजकल तो हम ऐसे हो गए हैं कि जो चीज हमारी है वो तो हमारी है ही, हमें दूसरे की भी चीज चाहिए होती है और यही हमारे सब दुखों की तकलीफों की वजह है।